हेलो एवरीवन, द ब्लैक बोर्ड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश की क्लास में देखेंगे नाउन का पार्ट 2। इसके पहले नाउन का पार्ट 1 बन चुका है, उसमें नाउन और उसके टाइप्स को बताया जा चुका है। तो यहाँ पे आज हम लोगों का यहाँ पे जो शुरू होगा वो यहाँ पे पार्ट 2 होगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप नाउन के पार्ट 1 को देखिए, समझिए, उसके काइंड्स को समझिए, फिर आप पार्ट 2 को देखेंगे तो नाउन से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नाउन को हम लोग यहां पे देखेंगे पार्ट 2 में। यहां पे नाउन को हम कई ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बहुत सारे नाउन्स हैं तो मैंने क्या किया है कि उनको ग्रुप में बांट दिया है, जिससे कि समझने में आपको भी आसानी रहेगी कि किस ग्रुप के नाउन को हम किस रूप में यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो अपना आज का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को द ब्लैक बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो अंत तक पूरा देखिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का नाउन का पार्ट 2। पार्ट 2 का आप इस वीडियो को जो हमारा पढ़ने जा रहे हैं इसको आप नाम दे सकते हैं बिहेवियर्स ऑफ नाउन। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, नाउन का बिहेवियर, कि वो कैसे किस रूप में यूज होते हैं। तो आप इसको नाम दे सकते हैं बिहेवियर ऑफ नाउन। आइए देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आपको दिख रहा होगा कि कुछ नाउन लिखे हुए हैं आपके व्हाइट बोर्ड पर, आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है स्पेक्टिकल्स, आपको पता है क्या होता है, चश्मा। बॉवेल्स का मतलब होता है शरीर का आंतरिक भाग, जैसे हम कहते हैं आंत। वेज का मतलब होता है मजदूरी। एनल्स का मतलब होता है इतिहास। ट्राउजर्स जो हम लोग पहनते हैं, ट्राउजर्स लड़के पहनते हैं। गुड्स का मतलब पता ही है सबको क्या होता है, सामान। टाइडिंग्स का मतलब होता है खबर, जो खबर आप लोग को मिलती है या देखते हैं उसके टाइडिंग्स कहते हैं। लिखा हुआ है सीजर्स का मतलब कैंची। टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, जो हम लोग किचन में यूज करते हैं। पिंसर्स का मतलब भी वही होता है। नेप्सियल्स का मतलब होता है विवाह संस्कार। बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन, जो यूज करते हैं। प्लेयर्स का मतलब भी वही होता है चिमटा, तो जैसे ये प्लेयर्स है, टोंग्स है, ये सब हम लोग जो यूज करते हैं किचन में। तो यहां पे जो नाउन आपके लिखे हुए हैं इतने, ग्रुप 1 के जो नाउन है, तो ग्रुप 1 के नाउन को हम यहां पे आप लिख सकते हो कि ये ऐसे नाउन है जो जनरली प्लूरल में यूज किए जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। ग्रुप 1 के जो नाउन है आप यहां पे लिख सकते हैं, हम यहां पे लिखे नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि ग्रुप 1 के जो नाउन यहां पे हैं, इस नाउन को जनरली किस पे यूज किया जाता है, प्लूरल में यूज किया जाता है। इनका प्राय सिंगुलर नहीं बनता है। जैसे सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या आपने देखा, क्या समझ में आया कि ग्रुप 1 के जो नाउन लिखे हुए हैं ये जनरली प्लूरल में ही यूज किए जाएंगे। राइट, किस में यूज किए जाएंगे, प्लूरल में यूज किए जाएंगे। यहां पे गलतियां हो जाती हैं कभी कभी कि इनको सिंगुलर के रूप में यूज कर लेते हैं, तो वहीं पे गलती हो जाती है। वही यहां पे हम लोग देखेंगे गलती कहां पे होती है। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कभी कभी सेंटेंस में गलतियां हो जाती हैं। जैसे हम लिखे काइंडली गिव मी अ सीजर्स, तो यहां पे लिखा हुआ है काइंडली गिव मी अ सीजर्स। आपको ध्यान ये देना है कि यहां पे आपको नाउन मिला सीजर्स। हमें पता है कि सीजर्स का हम क्या है, सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाते हैं।
तो सीजर्स का जब हम सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाते हैं तो इसके पहले जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सीजर्स एक कैंची, राइट। तो एक कैंची जब हो जाएगा तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, इनका हम सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाते हैं। अगर इनको काउंटेबल नाउन में यूज करना है, अगर इनको काउंटेबल नाउन में ले जाना है, तब हम कैसे लिखेंगे? तो जो अ लिखा हुआ है इसका यूज इनके साथ नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे सेंटेंस को? ये सेंटेंस आपका जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। अब सेंटेंस अगर हमें इसको लिखना है तो लिखेंगे काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो ये जो नाउन लिखे हुए हैं इनका यूज आप किस में करेंगे? जनरली किस में यूज होंगे? प्लूरल में यूज होंगे। इनका हम सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाते हैं। जैसे अ सीजर्स लिखा था तो ये रॉन्ग है आपका। इनको अगर आपको काउंटेबल में यूज करना है तो अ पेयर ऑफ सीजर्स लिखा जाएगा, ना कि अ सीजर्स। अब यहां पे आपको सेकेंड ग्रुप में देखना है, आपके सामने कुछ नाउन सेकेंड ग्रुप में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन का बिहेवियर ऐसा होता है जिनको हम जनरली किस में यूज करते हैं? प्लूरल में यूज करते हैं। अब हम लोग सेकेंड ग्रुप को देख रहे हैं। सेकेंड ग्रुप में कुछ नाउन लिखे हुए हैं जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, इनिंग्स, मिजल्स, जिम्नास्टिक्स। ये देखने में तो आपको प्लूरल लग रहे होंगे, जैसे एस लगा है, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, इनिंग्स। तो ये ग्रुप में ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, मींस देखने में तो बहुवचन लगते हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है वो एज अ सिंगुलर यूज होगा, राइट। तो ऐसे नाउन जो लिखे हुए हैं इनका यूज किस में होगा? सिंगुलर में होगा। देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका यूज सिंगुलर में होगा। जैसे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मान लो हम सेंटेंस से देखते हैं यहां पे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं पॉलिटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो हमें पता है कि ये जो नाउन लिखे हुए हैं इनका यूज एज अ सिंगुलर होता है। भले ये देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनका यूज किस में करेंगे? सिंगुलर में। तो इसके पहले आपने पार्ट फर्स्ट में देखा है, हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट फर्स्ट में कि कोई भी नाउन एज अ सिंगुलर अगर सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो अगर नाउन या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ लगने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो आपका वर्ब भी प्लूरल। तो ये नाउन हम किस में यूज करेंगे? सिंगुलर में यूज करेंगे। तो मैथमेटिक्स हमारा क्या है? सिंगुलर है। अब यहां पे गलती क्या है? गलती क्या लिखी हुई है? मैथमेटिक्स सिंगुलर है लेकिन वर्ब जो लगा हुआ है ये प्लूरल लगा हुआ है। तो मैथमेटिक्स के साथ लगेगा क्या? इज लगेगा। लिखेंगे क्या? मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब पॉलिटिक्स भी क्या है? देखने में तो प्लूरल लग रहा है बट यूज किस में होगा? सिंगुलर में। तो जब ये सिंगुलर में यूज होगा तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, इसलिए यहां पे क्या लगेगा? इज। मैथमेटिक्स सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, पॉलिटिक्स सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहां पे हम लोग अभी केवल इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से नाउन का बिहेवियर किस प्रकार का है। हर ग्रुप में डिवाइड करके हम लोग देख रहे हैं,
यहां पे कि कौन से नाउन को हम केवल इतना भी समझेंगे, समझने के लिए आसानी हो जाए। जैसे आपको जब समझ जाएंगे तो जब हम लोग नाउन को पढ़ेंगे, नाउन नंबर को सिंगुलर से प्लूरल बनाना, और वहां पे जब हम लोग एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे, स्पॉटिंग द एरर पढ़ेंगे, कहां पे गलती ढूंढने के लिए, तो ये आपको बहुत काम आएगा। जब आप इसको समझ जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगा ये। इसलिए इसको कोई भी आप कॉपी में या नोटबुक में नोट करते भी चलिएगा कि किस ग्रुप के नाउन का बिहेवियर कैसा होता है। ओके, यहां पे हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू chase a huge score in the second inning. अब यहां पे मान लो हमें गलती ढूंढनी है। एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाएगा, इट इज डिफिकल्ट, यहां पे दे दिया गया पार्ट 1, टू चेज पार्ट 2, अ ह्यूज स्कोर पार्ट 3, यहां दे दिया गया आपको पार्ट 4, फिर लिखा है मान लो नो एरर पार्ट 5। अब आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, तो अगर हम पूरा सेंटेंस देखें तो इट क्या है हमारा प्रोनाउन, इट के साथ इज लगा हुआ है, सही है। इट इज डिफिकल्ट, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। टू चेस, ये भी सही है। ह्यूज स्कोर, सही है। इन द सेकंड इनिंग, जैसे ही हम यहां पे पहुंचे तो हमें पता है इनिंग नहीं होता है, क्या होता है, इनिंग्स होता है। तो गलती कहां पे है आपके फोर्थ पार्ट में, तो यहां पे फोर्थ पार्ट में गलती है, और गलती क्या है, इनिंग की। यहां पे क्या लिखेंगे आप, इनिंग्स लिखेंगे, इन द सेकंड इनिंग्स, तब ये सेंटेंस आपका सही होगा। अदरवाइज ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो आपने देखा कि ये ग्रुप सेकंड में जो नाउन लिखे हुए हैं, ये देखने में तो आपको क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन इनका यूज किस में करेंगे हम लोग, सिंगुलर में करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना ग्रुप थर्ड। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं अपना थर्ड ग्रुप। यहां पे थर्ड ग्रुप में कुछ नाउन लिखे हुए हैं, यहां पे हम लोग देखते हैं थर्ड ग्रुप में क्या है, पोएट्री, एब्यूज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, फर्नीचर, लगेज, राइस। यहां पे ग्रुप थर्ड के ऐसे नाउन है, यहां पे आप लिखते चलिएगा, यहां पे हम लिख नहीं रहे हैं, आपको केवल बता रहे हैं। ग्रुप थर्ड में जो नाउन लिखे हुए हैं, इनका यूज जनरली क्या किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है, राइट। ग्रुप थर्ड के जो नाउन हम आपके सामने दे रहे हैं, आपको जो नाउन दिख रहा है ग्रुप थर्ड में, इनका यूज आप जनरली किस में करेंगे, सिंगुलर में करेंगे, इनका प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। जैसे पोएट्री है तो आप पोएट्रीज नहीं कर सकते हैं, फर्नीचर है तो फर्नीचर्स लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, मशीनरी है मशीनरीज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे, सीनरी है सीनरीज नहीं लिखेंगे। ऐसे वर्ड हैं, नाउन है ग्रुप थर्ड में, जो जनरली किस में यूज होंगे, आपके सिंगुलर में यूज होंगे, इनको प्लूरल में यूज नहीं करना है। तो सेंटेंस को हम यहां पे बना के देखते हैं ऐसे नाउन को। जैसे सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस कॉलेज में जो पढ़ते हैं या स्कूल में जो पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के क्लास 12th में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सेपरेट चैप्टर है वहां पे सिंटैक्स करके, तो सिंटैक्स में नाउन का सिंटैक्स जो है वो यही बताया गया है वहां पे कि हम लोग एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउन से संबंधित, नाउन से रिलेटेड जो एरर होती है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए बिहेवियर ऑफ नाउन समझना बहुत जरूरी है। तो वही हम आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउन के बिहेवियर्स को ये आप समझ जाएंगे थोड़ा सा, तो आपको आगे चल के एडवांस लेवल पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो वहां आपको
परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ ये नाउन हम वहां पे पढ़े थे, इसका सिंगुलर ही यूज होगा, ये नाउन प्लूरल नहीं बनेगा, ये नाउन प्लूरल बना है तो गलत है, इसको सिंगुलर में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहां पे हम लोग सेंटेंस से, जैसे हमने कहा सेंटेंस लिखते हैं, दी मशीनरीज are not functioning properly these days। अगर हम लोग अब यहां पे देखें कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, ऐसे सेंटेंस को हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हमने कहा दी मशीनरीज आर, पहला पार्ट ये हो गया आपका, दूसरा पार्ट ये हो गया आपका मान लो तीसरा पार्ट, यहां पे हमने लिख दिया नो एरर, ये हो गया आपका चौथा पार्ट। इस सेंटेंस को हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया। दी मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया। अब यहां पे हमें ये पूछा जाए कि ये सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है, ये पार्ट आपको बताना है। तो अगर हम ये देखें तो जैसे ही ये अगर आपको पता होगा ग्रुप वाले नाउन जो हम यहां पे आपको बता दिए हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है मशीनरी, हमें पता है कि ये ग्रुप थर्ड के जो नाउन है ये जनरली किस में यूज होते हैं, सिंगुलर में यूज होते हैं, प्लूरल में यूज नहीं होंगे। तो पहली ही लाइन में हमें मिल गया मशीनरीज, क्या मिल गया, मशीनरीज। लेकिन हमें पता है कि मशीनरी ग्रुप थर्ड में हम यहां पे पढ़े हैं, तो ग्रुप थर्ड के नाउन को हमने क्या पढ़ा है कि इनका प्लूरल नहीं होगा, इनको जनरली सिंगुलर में यूज करेंगे। तो सीधी सी बात है कि ये प्लूरल में यूज हुए हैं, इसका मतलब ये गलत है, तो इनको यूज किस में करना है, सिंगुलर में। तो गलती क्या हुई आपकी, पार्ट 1 में गलती है। अब गलती क्या है, इसको हम क्या करेंगे, मशीनरी करेंगे, और जब ये मशीनरी हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो इसके साथ लगने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये सारी चीजें जो अभी पढ़ा रहे हैं ये दिमाग में आप एकदम फिक्स कर लीजिएगा, लॉक करके चलिए यहीं से दिमाग में। आगे चल के जब एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो बहुत ही ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, ये ग्रुप वाले नाउन बहुत हेल्प करेंगे आपके। तो अब यहां पे क्या होगा, ये होगा आपका मशीनरी, क्या होगा, मशीनरी होगा, और आर की जगह पे क्या होगा, इज होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द मशीनरी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। समझ में आ गया आपको, मशीनरी को मशीनरीज लिखा गया है इसलिए ये पार्ट गलत है, यहां पे क्या होगा, मशीनरी होगा। तो यहां पे अभी हम लोग दूसरा सेंटेंस लेके देखते हैं। जैसे हम सेंटेंस एक फिर से लिख रहे हैं, हमने कहा द पोएट्रीज ऑफ R.N. Tagore, Rabindranath Tagore has been taught। अब यहां पे इस सेंटेंस को भी हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा द पोएट्रीज ऑफ, पहला पार्ट, R.N. Tagore, दूसरा पार्ट, हैज बीन, तीसरा पार्ट, टॉट, हैज बीन टॉट अगर हम तीसरा पार्ट कर दें, और यहां पे हम लिख दें नो एरर। नो एरर मीन्स अगर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आपको क्या करना है, फोर्थ टिक करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द पोएट्रीज ऑफ, पहला पार्ट है R.N. टैगोर हैज बीन टॉट, मतलब R.N. टैगोर की कविताएं पढ़ाई जा चुकी हैं। तो अब जैसे ही हम इसको एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो अभी हम पढ़े हैं कि ग्रुप थर्ड में जो नाउन लिखे हुए हैं इनको हम जनरली सिंगुलर में यूज करते हैं। तो जब ये सिंगुलर में यूज होंगे तो इनके साथ लगने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आइए देखते हैं यहां पे सबसे पहले ही पार्ट में हमें तुरंत मिल गया कि द पोएट्रीज,
क्या मिल गया, पोएट्रीज। और हमें पता है कि ग्रुप थर्ड वाले नाउन को हम जनरली सिंगुलर में यूज करते हैं, तो पोएट्रीज नहीं होगा। इसका मतलब हमारी गलती कहां पे है, पार्ट 1 में है। पोएट्रीज यहां पे गलत लिखा हुआ है, क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, पोएट्री लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, द पोएट्री ऑफ आर.एन. टैगोर हैज। अब यहां पे देखो हैज लगा हुआ है, अब यहां पे हमारा ये सिंगुलर यूज हुआ, तो वर्ब भी क्या लगा, हमारा सिंगुलर लगा। तो द पोएट्री ऑफ आर.एन. टैगोर हैज बीन टॉट, ये सेंटेंस आपका सही होगा। पोएट्री जो लिखा था ये आपका गलत था। ऐसे ही मान लो ओरल आपको बता रहे हैं, कोई सेंटेंस ऐसे है, हमने कहा कि फर्नीचर, हमने कहा ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। तो क्या गलती है इसमें, सोचिए, द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। तो ओल्ड फर्नीचर्स हमने बोला है और ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। तो पहली गलती तो क्या है कि फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। दूसरी गलती क्या है, वर लगा हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर यूज होगा तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो क्या बोलेंगे सही सेंटेंस, ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। तो ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट से हो जाती हैं नाउन को लेकर। तो आई थिंक आपको ग्रुप थर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्रुप 4 के नाउन को यहां पे, अब यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है ग्रुप 4। हम लोग यहां पे पढ़ेंगे ग्रुप 4 के कुछ नाउन, ऐसे नाउन जो मेजर शो करते हो, लेंथ शो करते हो या वेट शो करते हो। तो ऐसे सारे नाउन जो मेजर या लेंथ या वेट को शो करते हैं, ऐसे नाउन को हम लोग ग्रुप 4 में देखेंगे। ऐसे नाउन को हमने यहां पे ग्रुप 4 में रखा है। तो ये ऐसे नाउन है, फुट, 1000, स्कोर, 100, डजन, मिलियन। इनको ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर ऐसे नाउन जो लिखे हुए हैं 1000, स्कोर, 100, डजन, मिलियन, इनके पहले, अगर ऐसे नाउन के पहले कोई भी निश्चित संख्या सूचक शब्द आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी निश्चित संख्या सूचक शब्द, ऐसा संख्या सूचक शब्द जो एक नंबर बताता हो, एक निश्चित नंबर बताता हो, इनके पहले आ जाए, तब इनका प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं, इनका प्रयोग हम प्लूरल में नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा आई बॉट 5 डजन्स एग्स। सेंटेंस लिखा हुआ आई बॉट 5 डजन्स एग। सेंटेंस को आप देखेंगे तो अभी हम बताए हैं आपको, क्या बताया गया है कि ये ऐसे नाउन है, अगर इन नाउन के पहले कोई भी निश्चित संख्या सूचक शब्द लगा है तो इन नाउन को हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां पे क्या लिखा हुआ है, डजन। डजन के पहले आप देखेंगे तो 5 लगा हुआ है, तो डजन के पहले एक निश्चित संख्या सूचक शब्द आ गया है। क्या आ गया है, एक न्यूमरल आया है जो एक निश्चित संख्या बता रहा है। तो जब कभी भी इनके पहले एक निश्चित संख्या बताने वाले शब्द आ जाएंगे तब उनका प्रयोग प्लूरल में नहीं होगा, किसमें होगा, सिंगुलर में होगा। तो यहां पे जो डजन्स लिखा हुआ है ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे डजन लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या सही होगा, आई बॉट 5 डजन एग्स। अगर डजन्स लिखेंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या होगा, आई बॉट 5 डजन एग्स। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां पे हम लिखे नहीं है कहीं पे। ग्रुप 4 के नाउन को आप नोट कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि ये ऐसे नाउन हैं, अगर इनके पहले, इन नाउन के पहले कोई भी निश्चित संख्या सूचक शब्द आएगा तो ऐसे नाउन का प्रयोग हम लोग प्लूरल में नहीं करेंगे बल्कि सिंगुलर में करेंगे। ये हो गया आपका पहला रूल, राइट। दूसरा रूल इसका क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि
ऐसे नाउन जब इनका प्रयोग एक अनिश्चित संख्या के रूप में किया जाए, मतलब इनके पहले कोई भी संख्या सूचक शब्द ना आए, ये अकेले आए, तो ऐसे जो होंगे शब्द तो उनका प्रयोग हम प्लूरल में कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना हो सैकड़ों विद्यार्थी, तब हम लिख सकते हैं हंड्रेड्स स्टूडेंट्स। अब यहां पे हम लिख सकते हैं डजन्स एक्स। अब ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। क्यों सही है? यहां पे डजन्स क्यों गलत था? क्योंकि इसके पहले संख्या से एक निश्चित संख्या बताने वाला शब्द आया था। ये डजन्स यहां पे सही है, तो यहां पे क्यों सही है? क्योंकि इसके पहले कोई संख्या सूचक शब्द बताने वाला वर्ड नहीं आया है। तो इसके दो रूल हुए। पहला रूल क्या कहता है इसका, कि इन नाउन के पहले अगर एक निश्चित संख्या सूचक शब्द आएगा तो इनका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में करेंगे, लेकिन अगर ये एक अनिश्चित संख्या के रूप में यूज होंगे तो इनका प्रयोग प्लूरल में किया जा सकता है। आई थिंक आपका ग्रुप 4 का क्लियर हो गया होगा ये नाउन। अब आप लोग को पता है कि हम लोग यहां पे क्या देख रहे थे, ऐसे नाउन को देख रहे थे। बहुत सारे नाउन्स हैं, उनको हम लोगों ने क्या किया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। और ग्रुप में हम लोग डिवाइड करके कैसे देखे हैं कि किस ग्रुप के नाउन का बिहेवियर कैसा होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप लोगों ने देख लिया है। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हम यहां पे आपको बताने जा रहे हैं कि वो सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही होते हैं। उनका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। जैसे अगर हम बात करें ऐसे नाउन की, तो ऐसे नाउन होते हैं डियर, सीरीज, हम बात करें फेस, तो ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं। आगे जो नाउन जिस ग्रुप में छूट गए होंगे उस नाउन को आगे हम लोग जब डीपली पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से वो पढ़ेंगे, कोई भी नाउन आपका छूटेगा नहीं। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। ग्रुप में कुछ नाउन ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, तो उनको हम लोग बाद में जब डीपली पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो वहां पे देख लेंगे। अब यहां पे कुछ नाउन ऐसे लिखे हुए हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही होते हैं। लेकिन अगर हम फिश की बात करें तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, दिमाग में ये आ रहा होगा कि फिशेस भी तो होता है। तो फिशेस क्यों होता है? तो अगर हम फिश को प्लूरल में लिखेंगे, फिशेस लिखेंगे, तो क्या होता है, अगर ये फिशेस होगा तो इसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ फिश। क्या होता है? वैरायटी ऑफ फिश। अगर हम केवल फिश लिखेंगे तो इसका मतलब एक ही प्रकार की मछलियां, लेकिन अगर हम फिशेस लिखेंगे तो इसका मतलब कई प्रकार की मछलियां हैं, वैरायटी ऑफ फिश होती हैं, तब हम फिशेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी वही करते हैं और प्लूरल में भी वही करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे पांच ग्रुप आपको बताया गया। 5 ग्रुप में नाउन का यूज कैसे कैसे करते हैं, बिहेवियर ऑफ नाउन हमने यहाँ पे आपको बताया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए और उसको डीपली स्टडी कीजिए। अगर आपके अंदर कोई डाउट है नाउन को लेकर, जितना आपने अभी देखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा टॉपिक होगा नाउन नंबर।